अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ सितंबर 2 के लिए कॉल लेकर मैं आपके साथ हूँ। सबसे पहले आज एक कोट है जो मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। दोबारा आज मेरा दिल चाहा उस पर बात करूँ। द मार्केट इज़ अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। अब यहाँ पर ये वॉरेन बफेट साहब ने जो बात कही है कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और आज मैंने इसको इस हवाले से ख़ास तौर पे इसलिए शेयर किया कि आज जो मेंबर्स हैं उनको पता है कि ऐसे कौन से स्टॉक थे जिसमें से वो जल्दी में निकले और उसके बाद उन्होंने एंट्री भी नहीं ली और उसके बाद वो स्टॉक ऊपर चले गए। तो मतलब ये कि निकलने में प्रॉब्लम नहीं थी, निकलना तो ठीक है, जहाँ पर एग्जिट दी जाती है या जहाँ एग्जॉशन आती है निकलना चाहिए, मगर जब नीचे हम एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं तो पेशेंस की बड़ी ज़रूरत है। एक स्टॉप लॉस अगर वहाँ मौजूद था, स्टॉप लॉस है, तो उस स्टॉप लॉस का रिगार्ड करना बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं, आज की थोड़ी सी अचीवमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। आज की जो परफॉर्मेंस थी मार्केट की, वैसे तो देखा जाए तो काफ़ी डल थी। अगर इंडेक्स वाइज देखें आप तो इंडेक्स 500 और 600 के बीच में एफर्ट करता रहा और वही स्टांस हमने दिया था मार्केट के हवाले से जो कल था। और हम ये समझते थे कि मार्केट को बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी मगर स्टॉक परफॉर्म करेंगे, और ऐसा ही हुआ। अगर आप टेलीकार्ट को ले लें तो टेलीकार्ट की परफॉर्मेंस अमेजिंग थी। उसके बाद अगर आप WTL को ले लें, WTL ने परफॉर्म भी किया और क्लोजिंग भी अच्छी थी। उसके बाद TPL को देख लें और हम नेटवर्क मेरे ख्याल में आधे दिन के बाद उसके अंदर जान पैदा हुई। TRG सुबह ही अपने ट्रिगर पे हिट हुआ और आपको एक जो टारगेट दिया गया था एक्यूरेटली 166 को टेस्ट करके वापस आ गया। फिर सिटी फार्मा आपके सामने ही है, अमरेली स्टील आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद डॉल वन ऑफ द बेस्ट कॉल। डॉल में हमने कल भी इंट्राडे ट्रेड की और आज भी। तो उसके बाद पाक इलेक्ट्रॉन ने एग्जिट का मौका दिया। अनफॉर्चुनेटली हम में से कुछ लोग शायद इसमें से नहीं निकले होंगे, तो जो नहीं निकले कोई बात नहीं। बहरहाल आपके लिए ज़रूरी है कि अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की कदर करें। उसके बाद GGL की बात करें, अमेजिंग परफॉर्मेंस। BGL की बात करें, BGL देखिए आप किस तरह चला, आपको किस तरह बताया गया कि BGL में एंट्री लेनी चाहिए और उसने पूरा टाइम दिया आपको। तो मेरे ख्याल में, और आपको याद होगा आज इसके अलावा 2-4 स्टॉक ऐसे आपको एक्यूमुलेट करने को दौरान ट्रेड बताए गए जो अभी चले नहीं हैं, उनकी बारी कल इंशाल्लाह आएगी। WTL की छोटी सी मूव 3 रुपये 29 पैसे, यहाँ पे माल जमा किया। 8% की मूव है आज की, 8% की मूव मेरे ख्याल में बहुत अच्छी मूव है। और जो लोग छोटे शेयर में काम करते हैं उनको इसकी कॉस्ट का भी अंदाज़ा है। तो मेरे ख्याल में बहुत शानदार ओवरऑल परफॉर्मेंस थी स्टॉक वाइज। अब ज़रा देखें आज के चार्ट को, बड़ा सिंपल चार्ट है। आज के चार्ट पे ज़्यादा गुफ्तगू हमारे पास नहीं है। आप देख सकते हो सुबह ही कल मैंने 47,459 और उस कहा था कि थोड़ा मज़ीद अच्छा है कि 506 के ऊपर ट्रेड करे, और उसने सुबह आगाज़ के साथ ही 506 के ऊपर ट्रेड किया। फिर तकरीबन पूरा दिन उसके ऊपर ट्रेड किया। फिर मैंने आपको मिड डे कॉल में ये बताया कि 540 के नीचे मार्केट में एग्जॉस्शन आएगी, और आपके सामने जो चार्ट है उस पर अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर मार्केट 500 के एरिया को तोड़ती है उसके बाद सीधा डाइव डाउन सिचुएशन आती है और मार्केट लो बनाती है 47,340-849 का। ये मार्केट का वही लो है कमोबेश जो कल था, और उसके बाद फिर मार्केट 47,420 के अराउंड बंद हो जाती है। मार्केट कोई ख़ास गेन के साथ या लॉस के साथ आज क्लोज नहीं हुई। अगर देखा जाए तो हम इसको इनडिसाइसिव सिचुएशन कह सकते हैं। दोनों डायरेक्शन में मार्केट मूव हुई, मगर मार्केट की खूबसूरत बात
मार्केट में स्टॉक परफॉर्मेंस थी। मैं सिर्फ 2 सेशन की बात करूंगा, आज के और कल के। अगर इन 2 सेशन में आप लोग ज़रा कैलकुलेट करके देखिएगा कि जो गेन आपने स्टॉक्स में लिया, जिन स्टॉक्स में आपने ट्रेड किया, और फिर कितना गेन इंडेक्स ने लिया, अगर आप इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि मार्केट क्या ऐसा भी करती है। वरना कई दफ़ा लोग सिर्फ इंडेक्स में बात कर रहे होते हैं, अरे यार कहाँ मार्केट तो परफॉर्म ही नहीं कर रही, वही 46,000 रुपये, वही 48,000 रुपये, वही 40,000 रुपये। मगर जो लोग फोकस होते हैं, सिलेक्टिव होते हैं, वो ये देख रहे होते हैं कि मार्केट से वो रिटर्न क्या ले सकते हैं। हमेशा मेरी एक बात याद रखिए कि मार्केट में सौदा लेने के लिए हज़ारों और मिलियंस लोग जाते हैं। मतलब मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा, बल्कि अगर आप किसी भी मार्केट की बात कर लें, लेट्स सपोज हम एक ऐसा सौदा लेने जाते हैं, गाड़ी खरीदने जाते हैं, और एक ही गाड़ी हम 5 लोगों को खरीदनी होती है, यूज्ड गाड़ी। नई गाड़ी का तो एक सेट रेट है, वो तो उसी रेट पे मिलेगी। हम 5 लोग यूज्ड गाड़ी लेने जाते हैं और 5 मुख्तलिफ रेट पे वो गाड़ी लेकर आते हैं। कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों होता है? ये खरीदार की एबिलिटी होती है कि वो किस रेट पे माल लेके आता है। मार्केट के अंदर आपको दोनों तरफ देखना है, खरीदार की एबिलिटी कि वो कहाँ माल लेता है, और बेचने वाले की एबिलिटी वो किसको कहाँ माल बेचता है। और ये सेंटिमेंट का टकराव होता है जहाँ पर आसाब टूटने लगते हैं। इसकी बड़ी आसान मिसाल जो है वो मैं हमेशा जब बकरीद पे बकरा मंडी जाता हूँ तो उस वक्त ये फील मुझे बड़ा आता है कि हम लोग जब बाय कर रहे होते हैं जानवर, तो आसाब की जंग होती है। वो एक जाहिल आदमी जो गांव से अपने जानवर पाल के लेकर आता है, वो क्या जानता है सेंटिमेंट्स को? मगर नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपको स्टडी कर रहा होता है, आपके सेंटिमेंट को गेज कर रहा होता है, कहाँ आप टूटोगे। कभी आप जीतते हो, कभी वो जीतता है। जब आप जीतते हो तो अच्छा सौदा लेके आते हो, जब वो जीतता है तो वो अच्छा सौदा बेचता है। यही सारा कुछ मार्केट पे होता है। मार्केट इज अ ऑक्शन। तो अब जो बात वॉरेन बफेट साहब की मैंने शेयर की कि मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट, तो ये बड़ी प्यारी बात है, इसको समझना चाहिए। मैं जो इतना टाइम लगाता हूँ, ये तमाम बातें आपसे करता हूँ, उसकी वजह यही होती है कि रोज़ाना अगर इतनी सी भी बात हमारे जहनों में बैठ जाए तो आप यकीन कीजिए हम मार्केट से बहुत गेन कर सकते हैं। और आज का सेशन और कल का सेशन इस बात की खुली ज़मानत देता है। क़तई तौर पे इंडेक्स 7 पॉइंट माइनस बंद हुआ है। कल भी मार्केट में कोई बड़ा गेन नहीं था। परफॉर्मेंस कैसी थी? आज सिर्फ WTL में 8% का गेन बता रहा हूँ। अभी टेली की बात नहीं की, डॉल की बात नहीं की, और कौन कौन से स्टॉक थे, बल्कि पाक इलेक्ट्रॉन को देख लें, अमरली स्टील को देख लें, सिटी फार्मा, TRG को देखें, कितनी देर की ट्रेड थी। अगर आप आज ट्रिगर पे एंट्री हो तो इन तमाम को कैलकुलेट अगर आप कर लें। और दूसरी मज़ेदार बात यह कि जैसे आज मेरे पास मेंबर की इत्तेफाक से कॉल भी आई, एक मैसेज आया कि मैंने TRG भेज दिया, क्या लेना है, तो उसने उसी पैसे से ये अहम बात है कि इन्वेस्टमेंट वही है जिससे TRG खरीदा और बेचा, गेन लिया, उसके बाद उसी पैसे से दूसरी चीज खरीदी और गेन लिया। तो अब इन दोनों गेन को कैलकुलेट कीजिए और फिर उसको रिलेट कीजिए उस इन्वेस्टमेंट से जो आज इस्तेमाल हुई। ये सारी बात सोचने और समझने की है। तो बहरहाल ये 2 सेशन बहुत कमाल सेशन थे, आई लव इट, जो ये आज का और कल का सेशन था। तो बहरहाल अब बात कर लेते हैं हम अपने आखिरी स्लाइड पर, पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। वैसे तो मार्केट के बारे में मेरा मौक़िफ़ कोई तब्दील नहीं हुआ, कमोबेश वही मौक़िफ़ है मेरा, और मैं समझता हूँ कि सिचुएशन कंफ्यूज है। इंडेक्स तक सिचुएशन कंफ्यूज है। बुल्स एंड बियर्स जो है बोथ स्ट्रगलिंग हार्ड के अपने लेवल्स को काबू रखें। मगर मसला ये है कि वॉल्यूम्स नहीं आ रहे, वॉल्यूम्स जनरेट अभी भी नहीं हो रहे। मैं उन शेयर्स की बात नहीं कर रहा, मैं 100 इंडेक्स को फोकस कर रहा हूँ। 100 इंडेक्स हमारा बहुत अच्छा
एक समझ लीजिए इंडिकेटर है जो हमें मेजर सेंटिमेंट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स जो है उस पर पॉइंट करता है। तो मैं 100 इंडेक्स के वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। बेशक वो WTL में मेरे ख्याल में पता नहीं 16 करोड़ है, कितने वॉल्यूम है, मैं कुछ देख रहा था, फिगर्स मुझे याद नहीं है। इसी तरह टेली में बड़े वॉल्यूम होंगे, इस तरह होंगे बहुत सारे वॉल्यूम, मगर ओवरऑल 100 इंडेक्स का वॉल्यूम इतना अच्छा नहीं है। क्या वजह है इसकी? सेंटिमेंट हेजिटेंट है, और ऐसी सूरत में मार्केट को ऊपर नीचे करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और आपको मैं एक और बात बता दूं, मार्केट में जो पॉइंट गिरे हैं तो उसमें कुछ हेवी वेट ऐसे होंगे जिन्होंने ये तमाशा कर दिया। मैंने बल्कि मार्केट बंद होने से पहले आप लोगों को ग्रुप पे अपडेट भी दी, ग्रुप में अपडेट भी दी कि देखिए मार्केट में पॉइंट ज़रूर गिरे हैं मगर कोई टेंशन नज़र नहीं आ रही। उसकी यही वजह थी कि पॉइंट ज़रूर गिरे मगर मार्केट में कोई पैनिक, कोई सेलिंग, कोई सेंटिमेंट की प्रॉब्लम या ट्रेंड की प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही थी। तो लिहाजा मेरे लिए मार्केट का जो स्टांस है वो वही है जो कल की कॉल में था और परसों की कॉल में था, यानी कि आज के सेशन और कल के सेशन के लिए जो मैंने बात की थी वही बात मैं आने वाले सेशन के लिए कर रहा हूँ कि मार्केट की सूरत हाल कमोबेश वही है। कंफ्यूजन ज़रूर है, विच इज़ वी कॉल्ड इट टग ऑफ वॉर बिटवीन बुल्स एंड बियर, और उसके लिए हमारे पास बड़ा आसान सोल्यूशन होता है, हम ट्रिगर बेस्ड ट्रेड करते हैं। अच्छा, इस दौरान मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी भी नज़र आई है, और इस अपॉर्चुनिटी का जिक्र करते हुए थोड़ा सा मैं घबरा भी रहा हूँ क्योंकि प्रोफेशनली इसको वैलिडेट में करना इतना ठीक नहीं है, मगर मैं जब बात करता हूँ ऑडियो या वीडियो में तो जो मुझे समझ आता है, जो मुझे नज़र आता है, मैं मनोमान वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो जनाब कल मुझे एक बड़ी डेयरिंग एंट्री नज़र आ रही है और उसका मैंने स्टॉप लॉस भी दे दिया, 47,343। अब ये डेयरिंग ट्रेडर का काम है सिलेक्टिव स्टॉक में डेयरिंग एंट्री खुल के ली जा सकती है। मार्केट कल आगाज के साथ कोई एक मूव दे सकती है, ऐन मुमकिन है, मुझे ऐसा नजर आता है। उसके बाद फिर सस्टेनेबिलिटी देखेंगे। अगर एक्साइटिंग मूव आगाज के साथ मिलती है तो उसमें दो चीजें हम कर सकते हैं, क्योंकि कई दफा उसमें एंट्री लेने का मौका नहीं मिलता, रेट ऊपर खुल जाते हैं बहुत सारे स्टॉक के। मगर एक काम हम जरूर कर सकते हैं, हम अपनी सेल लगा सकते हैं। अपनी सेलिंग जो है, जो आज हमने मान लिया है, जैसे मैं मिसाल देता हूं, अगर आपने इमेज की सेल लगाई होती, अगर आपने पाक इलेक्ट्रॉन की सेल लगाई होती, कितना मजा आता। एक्यूरेटली उन्हीं लेवल्स पर हाई बनाकर वापस आए वो, ठीक है ना। तो ये काम तो कम से कम हो सकता है अगर बाइंग का मौका ना मिले। हो सकता है बाइंग का मौका मिले, अगर दो स्क्रिप्ट में नहीं मिला किसी और दो स्क्रिप्ट में मिल जाएगा। यू हैव टू बी सिलेक्टिव। आपको पहले प्लान बनाना होगा। जब कॉल आपको मिलेगी, पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूं कि कॉल थोड़ा आपको लेट मिल रही है, और उसकी वजह मैं बता चुका हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि फजर के बाद काम करूं, तो उस वजह से कॉल थोड़ी सी देर सवेर हो जाती है। बहरहाल कोशिश करूंगा 8 बजे तक आपको कॉल मिल जाए इंशाल्लाह। तो बहरहाल वो एक मूव बनेगी, और ये 47,500 और 600 का एरिया स्टिल इरिटेटिंग एरिया है। इसको तोड़ देती है तो 799 तक मार्केट क्लियर हो जाती है। और वो मत भूलिएगा ग्रे चार्ट 48,057, 48,156 ये हमारी आखिरी हद है, और ये अपर लिमिट ऑफ द रेंज है। इसको तोड़ के मार्केट रैली बनाएगी। ये बात पिछले कई दिनों में हो चुकी है, पिछले हफ्तों में हो चुकी है। अब ग्रे चार्ट की लेंथ बढ़ती चली जा रही है। आप देख लें उस रेंज की रेंज कितनी बढ़ गई है, उसका टाइम पीरियड देखें। जितना टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है उतना ही पावर ऑफ जो रैली है वो स्ट्रांग होती जाएगी। नंबर एक, मैं डायरेक्शन पे बात नहीं कर रहा अभी। डायरेक्शन तो बड़ी सिंपल है, ट्रिगर बेस्ड है, ऊपर हो या नीचे ट्रिगर बेस्ड है। मगर दोनों सूरतों में पावर जो है रैली की वो बढ़ने वाली है। जितना टाइम मार्केट साइडवेज में लगाती है उतना जब रैली आती है तो पावर बढ़ती है। ये एक टेक्निकली बात है।
मार्केट में जो 3 सपोर्ट हैं उनकी अहमियत मैंने कल भी बयान की थी, आज भी मैं समझता हूँ वो तीनों सपोर्ट्स की अपनी जगह पे अहमियत है। मगर डेयरिंग कॉल का स्टॉप लॉस वही रहेगा जो मैंने कॉल में दे दिया है, 343, 47, 343। और जो इरिटेटिंग एरिया आपको बताया उसके बाद ये तेजी शुरू होती है। आखिर में मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने ख़ास तौर पे उन नए मेंबर्स का जिन्होंने आज़ादी ऑफ़र को अवेल किया और हमें ज्वाइन किया और अगस्त को एंजॉय किया। कल मैंने आप सब के कमेंट्स पढ़े और मुझे काफ़ी ऑनर्ड हुआ, मैं बहुत खुश हुआ आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। और मैं कोशिश करूँगा जिस तरह आप लोगों को दौरान ट्रेड मुख्तलिफ शॉर्ट टर्म कॉलें दी जा रही है इंट्राडे, वो सिलसिला जारी रखूँ इंशाअल्लाह ताला। आज भी आप लोगों को कुछ चीज़ें जो एक्यूमुलेट कराई हैं वो कल प्रॉफिट टेकिंग भी करेंगी और कल जो पॉसिबिलिटी हमें नज़र आएगी हम आपको ज़रूर बाय कराएंगे। और फोकस रहिए। मैं कोशिश करता हूं कि आपके ग्रुप पे अपनी एजुकेशनल प्लेलिस्ट जो है वो भी शेयर करूं। प्लीज़ नए आने वाले जो है वो हमारी उन वीडियोस को देख लें, जब जब टाइम मिलता है, वीकेंड आ रहा है, वीकेंड के लिए प्लान कर लें और उन वीडियोस को देखें, उससे आपको ट्रेड में बहुत मदद मिलेगी। और दुआ करूंगा कि आप बहुत कामयाब ट्रेड करें। हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।